बचपन में आपने अक्सर अपनी दादी, नानी या अपनी माँ के मुँह से सुना होगा कि फलाने-फलाने दिन जब वो कोई दुर्घटना जीवन में घटी थी, तो उस दिन मेरी दाहिनी आँख फड़क रही थी। यानी कि अंग स्फुरण से यानी कि अपने अंगों के फड़कने से लोगों को शुभ या अशुभ घटना जो जीवन में घटने वाली होती है, उसका पूर्वाभास हो जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वाल्मीकि रामायण ग्रंथ में, पुराणों में और अनेक शास्त्रों में वर्णित है कि व्यक्ति के अंगों के फड़कने से आने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का पूर्वाभास उसे होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही अंगों के फड़कने से आपके जीवन में आने वाले समय में क्या अच्छी और क्या बुरी जो है घटना घट सकती है। पूरा वीडियो जरूर देखना, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो के जरिए जानिए आपके आने वाला समय कैसा रहेगा। यानी कि स्वयं आप अपने भविष्यवक्ता बन सकते हैं अपने शरीर में होने वाले यह परिवर्तन देख करके। तो अंगों का फड़कना दो तरीके से होता है। कई बार तो ये किसी बीमारी के कारण फड़कते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अचानक से आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और कोई अंग, आंख है, नाक है, आपका हाथ है, आपकी भुजा है, जांग है, आपके पैर हैं, पेट है, यानी कमर है, कहीं भी है, अंग स्फुरण होना है। अंग अंग स्फुरण का मतलब कि अंगों का फड़कना शुरू हो जाता है विदाउट रीजन। कुछ देर होता है, रुक जाता है, फिर कुछ देर होता है, रुक जाता है। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि वह कोई संकेत दे रहा है। लेकिन लगातार लगातार होता रहे 2-3 दिन, 4 दिन, तो वह कोई बीमारी का संकेत दे रहा है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अंग, कौन से अंग के भड़कने से किस प्रकार के फल होते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और जान लो कि अगर कोई पुरुष है, उसके राइट वाले अंग यानी कि राइट आंख, राइट हाथ, राइट पैर अगर फड़क रहा है तो शुभ होता है। और महिलाओं के लेफ्ट वाला, यानी कि अगर पुरुषों के बाईं आंख, बाएं हाथ, बायां पैर फड़क रहा है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव रहेगा मैक्सिमम। लेकिन दायां है तो शुभ है। महिलाओं का उल्टा है, महिलाओं में बायां शुभ है और राइट अशुभ है, लेफ्ट शुभ होता है। तो अब समझते हैं कि किस अंग के फड़कने से क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अगर आपका ये जो स्थान है जहां हम तिलक करते हैं और जो महिलाएं बिंदी लगाती है, अगर वहां पर किसी प्रकार की फड़कन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिविटी होने वाली है। यानी कि आपको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, शानदार रिजल्ट मिलने वाला है, और आप जो है एक सही ट्रैक पर जा रहे हैं, यानी कि उसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसी तरह से अगर आपका पुरुष है, उनका दाहिना कंधा यहाँ से जो है फड़क रहा है, या महिला है तो इस जगह से कंधा फड़क रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई भौतिक सुख आने वाला है। यानी कि कोई घर, गाड़ी या कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज, यानी कि भौतिक सुख की प्राप्ति आपको होने वाली है। यदि आपके आंख की पुतली के नीचे ये जो स्थान होता है, ये जो पलक होती है नीचे वाली, इसमें लगातार फड़के, पुरुषों के राइट में फड़के तो अच्छे फल होते हैं और महिलाओं के लेफ्ट में फड़के तो अच्छे फल होते हैं। लेकिन इसका विपरीत हो जाए, यानी कि यह अंग स्फुरण, यानी कि महिलाओं के राइट फड़क रही है तो अशुभ होगा, और पुरुषों के यही फड़कन लेफ्ट में हो रहा होगा तो अशुभ होगा। इसी तरह से अब बात करते हैं, अगर आपके होठ या आपकी जांग, मतलब जांग जो है, वहां पे अगर फड़कन होती है, तो यह आपके जीवन के अंदर जो है काफी पॉजिटिविटी जो है रिजल्ट को दिखाती है। उससे आपके जीवन में कोई ना कोई आपका भाग्य अच्छा काम करेगा, आपके जीवन में कोई बहुत शानदार रिजल्ट की प्राप्ति आपको होने वाली है, इसका इंसिडेंट बताती है। लेकिन अगर आपकी ठुड्डी, ये जो ठोड़ी है, ये फड़के, तो इसका मतलब ये, या फिर ये नाक में फड़कन है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या दिखाता है कि आपको कोई ना कोई रोग या बीमारी या दिक्कत होने वाली है। और ये दिक्कत आपको नहीं बल्कि आपके किसी रिश्तेदारी में, यानी कि पत्नी, बच्चों को, माता पिता को हो सकती है, ये बात बताता है। अगर आपकी जो ये स्थान है, आपका वक्ष स्थल है, अगर इसमें कोई फड़कन हो रही है, तो ये आपके लिए काफी पॉजिटिव संकेत है। और ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है और यहाँ पर आपके कोई ऐसी अंग स्फुरण होता है, खासकर पुरुषों को राइट हैंड में, महिलाओं को लेफ्ट हैंड में, तो इसका मतलब ये है कि वो जो शत्रु है ना, अब वो समाप्त हो गया है और अब आपके जीवन में जो है पॉजिटिविटी आएगी। इसी तरह से आपकी आंत, यानी कि पेट का ये वाला जो पार्ट है, आंत वाला जो पार्ट है, अगर यहाँ पर अंगस्फुरण होता है, पुरुषों का स्पेशली राइट हैंड में, महिलाओं के लेफ्ट हैंड में, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज थे, बीमारी थी, दिक्कत थी, वो अब समाप्त हो जाएगी। यानी कि उस बीमारी से बहुत जल्दी जो है आप बाहर निकलने वाले हैं। ये जो अपना हथेली वाला पार्ट होता है आगे पीछे का, यहाँ पर अपने आप फड़कन उठने लगे अचानक से, खासकर पुरुषों के राइट हैंड में, महिलाओं के लेफ्ट हैंड में। तो समझना चाहिए कि कोई मोटा धन लाभ हो रहा है, या आपकी नौकरी लगने वाली है, या व्यापार में कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है।
इसी तरह से यदि आपके पुरुषों के ये जो भुजा है, जो कहते हैं इसको, ये अगर फड़के और महिलाओं का लेफ्ट में फड़के, तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होगी, करियर में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके अलावा आप अच्छा भोजन करेंगे, किसी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसा जो है वो इसका रिजल्ट समझना चाहिए। अब इसमें जो नेगेटिव है वो क्या है? ठुड्डी है, आपका नाक है, ये नेगेटिव है। लेकिन अगर आपके बैक साइड में जो आपकी कमर अगर आपकी फड़क रही है लगातार, तो पीठ का फड़कना कभी भी जो है वो अच्छा नहीं मानते। पीठ में अगर आपके अंग स्फुरण हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपके आने वाला जो समय है उसके संकट को दिखा रहा है, उसकी दिक्कत या परेशानी को दिखा रहा है। तो आपको बच के रहना है, शत्रुओं से शांत रहना है। यदि जो आपका हार्ट है, जहाँ अपना हार्ट होता है, हृदय होता है, वहां पर यदि फड़कन हो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने मन में सोचा है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये काम पूरा हो जाए और मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपकी हार्ट में ये फड़कन होती है, अंगस्फुरण होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी वो काम जो है वो पूरा होने वाला है। कहने का तात्पर्य है। और पैरों में अगर फड़कन होती है, राइट लेग में फड़कन हो रही है, तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है और जो है उसका बैक साइड में नीचे का पार्ट जो है फड़कता है पैर का, पुरुष का राइट में और महिलाओं का लेफ्ट में, तो ये इस बात का इंडिकेट करता है कि आपको अपने जीवन में एक रफ्तार मिलेगी। जिस काम को आप करना चाहते हो काम होगा। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, तो उसके विवाह होने के चांस बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर का होने वाला एक एक परिवर्तन ये दिखा रहा है कि आने वाला समय में आपको किस तरह का परिणाम प्राप्त होने वाला है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना कि ये फड़कन जो है ना वो कब थोड़ी देर के लिए हो वो रिजल्ट देने वाली है। थोड़ी देर का मतलब कुछ मिनट है, बंद हुई फिर स्टार्ट हुई, ऐसे करके 2-3 घंटे क्रम चला। लेकिन ये क्रम लगातार 2-3 दिन तक चल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई वो हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो इसे अंधविश्वास न माने, लेकिन जितना हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो बिल्कुल सटीक है। तो इसको आप फॉलो करें। जो वीडियो में मैंने आपको लक्षण बताए, उसके आधार पर आप अपने आने वाले समय का पूर्वाकलन कर सकते हैं। नमस्कार।